उस वैकेंसी की बाद से ये जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि अब जो है एम्स परमानेंट वैकेंसी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आज मेरी 3 दिन बाद नाइट ड्यूटी ख़त्म हुई है। आज फाइनली मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला। मैंने सोचा कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर सैलरी में डिफरेंस क्या है, उसमें कमेंट बॉक्स में भर भर के एक बार जो रिपीटेड कमेंट मुझे दिखा वो था कि अब जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आएगी वैकेंसीज, नॉर्थ सेट बंद होने वाला है, परमानेंट वैकेंसी तब नहीं आएंगी, वी लॉस्ट ऑल द होप्स, अब हमें क्या करना चाहिए। इस तरह के मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे। सो आई थॉट कि चलो इस चीज़ को क्लियर करते हैं, इस पर एक वीडियो बनाते हैं आज। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि एम्स का ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हम जो जुड़े रहते हैं, हम लोग जो जुड़े रहते हैं, तो अभी हमारे पास ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एम्स में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज निकला करेंगी या परमानेंट वाली बंद हो जाएंगी या अब जो है आउटसोर्स वाले ही रिक्रूटमेंट होगा। ऐसा हमारे पास ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। बट आई डोंट नो, बहुत लोग एक साथ एक ही मतलब ये रूमर स्प्रेड हुआ है या ये बहुत सारे लोगों को एक साथ ऐसा कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है, आई डोंट नो। मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी जो लास्ट में जो एक वैकेंसी आई थी बेसिल की तरफ से, जिसका कि अभी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा भी दूंगी, स्क्रीन पे दिखा दूंगी, तो आई थिंक उसमें जो न्यू दिल्ली में रिक्रूटमेंट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी आई है। आई थिंक उस वैकेंसी की बाद से ये जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि अब जो है एम्स परमानेंट वैकेंसी नहीं निकालेगा या फिर अब तो हो गया काम, मतलब अब तो कहाँ ही जाएंगे। ऐसा बहुत सारा निराशा वाले जो बात सुनने में आ रही थी वो उस वाले रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट के बाद आ रही थी, जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ स्क्रीन पे। वेट। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया और ये देखो, ये बेसिल की तरफ से, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 482। और इसमें नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, 100 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे जो आप मंथली रिम्यूनरेशन देख रहे हो साइड में 28,000 रुपीज़ है, एज लिमिट 30 ईयर्स है, क्राइटेरिया वही सारा कुछ है जो एम्स का होता है। और नॉर्थ सेट 6 में जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं वो उनके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, वही जो है इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उस नॉर्थ सेट 6 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, है ना। सो ये एक नोटिफिकेशन मुझे दिखा, ये आप देख सकते हो। बाकी की इन्फॉर्मेशन भी स्क्रीन पे नीचे है, या इसमें और कुछ है तो आगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये दिल्ली में जो ऑफिस है यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। इसका लोकेशन है नीचे मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली, है ना। तो अगर ये वाला नोटिस देख के माइंड में ऐसा डाउट आ रहा है, ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न्यू बॉडी या न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू इंस्टीट्यूट होता है, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उतनी जल्दी अगर कैरी नहीं करवा पाता है, एंट्रेंस एग्जाम निकलवाना होता है, एडवर्टाइजमेंट निकलवाना होता है, ये सब प्रोसेस में अगर टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है, और उसके पास इतना टाइम नहीं है उस इंस्टीट्यूट के पास, तो वो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की, थर्ड पार्टी की हेल्प ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में भी ऐसा हुआ था कि मुझे बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने एम्स का दिया था और बीएमएचआरसी कॉलेज मुझे उस एम्स के ही काउंसलिंग के थ्रू अलॉट हुआ था, क्योंकि बीएमएचआरसी के पास उस वक्त इतना टाइम नहीं था कि वो एंट्रेंस वगैरह निकलवा पाए, बच्चों का अच्छे से करवा पाए, कंडक्ट प्रॉपर करवा पाए, उतना प्रॉपर टाइम नहीं था, उतना प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, तो उन्होंने एम्स का हेल्प लिया था। तो एम्स की काउंसलिंग के थ्रू मुझे मेरा बीएमएचआरसी कॉलेज मिला था, जो कि एमपी में है, गवर्नमेंट कॉलेज है, भोपाल में ही है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। बट ऐसा ही होता है। सो इसमें ऐसी वाली कोई बात नहीं है कि अगर अभी कॉन्ट्रैक्चुअल पे है तो बाद में परमानेंट पे नहीं होगी। कोई भी न्यू इंस्टीट्यूट है उसके पास टाइम नहीं है प्रॉपर उस प्रोसेस का, तो अभी उन्होंने एम्स दिल्ली के को ये जिम्मेदारी सौंपी है। फिर बाद में अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ले रहे हैं, बाद में उस प्रोसेस को जब वो अच्छे से फर्दर करके वो चीज़ें परमानेंट वैकेंसीज भी निकालते हैं। वो इंस्टीट्यूट ऐसा है अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकाला है, आगे उसमें टाइम लगेगा तो परमानेंट वैकेंसीज भी आएंगी, ऐसा होता है। जैसे बीएमएचआरसी में भी स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखे गए थे काफ़ी सारे स्टाफ, बट अभी जो स्टाफ है वो परमानेंट बेसिस पे है। ऐसे एम्स में भी काफ़ी सारा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा गया था, हॉस्पिटल अटेंडर्स का काफ़ी सारे स्टाफ, अब इवन नर्सिंग ऑफिसर्स का काफ़ी सारे स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा गया था एम्स भोपाल में। बट अभी जितना भी है सारा परमानेंट बेसिस वाला है, परमानेंट स्टाफ है।
सो इस चीज़ से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये उन्होंने ज़िम्मेदारी दी है एम्स न्यू दिल्ली को कि अभी हमारा न्यू इंस्टीट्यूट है, तो अभी आपको जो नॉर्सेट 6 से क्वालिफाई होंगे, ऑब्वियसली बात है कि वो अच्छे बच्चे होंगे, है ना, तो अच्छे लोग आएंगे हमारे इंस्टीट्यूट में। इससे अच्छी बात क्या होगी, टाइम भी बच जाएगा, तो सारा कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से सोच के उन्होंने ऐसा किया है। एंड अभी हमारे पास कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। प्लस अभी नॉर्सेट 7 जो है उसका भी आप देख लेना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वेरी सून आपको पता चल जाएगा कि अभी जो भी रिक्रूटमेंट दे रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं हो रहा है, परमानेंट बेसिस पे हो रहा है। ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे स्प्रेड हो जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप देख सकते हो कि CHO की जो वैकेंसी थी, जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही आएंगी अब ये वैकेंसीज, उसमें भी परमानेंट की मांग हो रही है। जिस चीज़ को उन्होंने स्टार्टिंग से ही क्लियर किया था कि अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम रखने वाले हैं वैकेंसी, उसमें भी परमानेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग से एंड तक दूर दूर तक कहीं ऐसी कोई बात आई ही नहीं थी कि हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में या एम्स में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज निकालेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो मन लगा के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।